नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के उस जज के बारे में बात करेंगे जिसने सरकार को कहा कि हमने आदेश लिख लिया और मेरी बात खत्म हो गई। अगर आप आदेश नहीं मानेंगे तो अब हम कार्रवाई करेंगे। इस पर बात करें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ फैसलों से आपको अवगत कराते चले, जिसका सरोकार आम जनता से है। राजस्थान के हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने 2 जजों ने, पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन ने 2008 में जयपुर में हुए बम ब्लास्ट में, सीरियल ब्लास्ट में के मामले में पकड़े गए सैफुर रहमान, सरवर आजमी और सलमान को बाइज्जत रिहा कर दिया। कहा ये दोषी नहीं है। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया था। सेशन कोर्ट ने मौत की सजा 2019 में दे दी थी, फांसी की सजा दे दी थी। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, गलत, यह आरोपी नहीं हो सकता। पुलिस ने फैब्रिकेट किया है। अक्सर ऐसे केसों में आप देखेंगे जिसमें मुसलमान लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया जाता है। आप समझिए 2008 में गिरफ्तारी हुई थी और हम 2023 में हैं, और 15 साल के बाद राजस्थान की हाई कोर्ट कहती है यह दोषी नहीं है, सलमान दोषी नहीं है, सरवर आजमी दोषी नहीं है, सैफ दोषी नहीं है, सैफुर रहमान दोषी नहीं है। लगभग 70-80 लोगों की जान भी गई थी उस ब्लास्ट में, लेकिन दोषी तो पकड़ा नहीं गया। जिसको पकड़ा गया उसको हाई कोर्ट ने कहा ये दोषी नहीं है। ये बड़ा सवाल भी है। बहुत मुकदमों में, बहुत केसों में आप देखेंगे, जितने ब्लास्ट के केसेज हैं, पहले इन मुसलमान लड़कों को पकड़ा जाता है, फिर कोर्ट इनको बरी कर देती है। मतलब जानबूझकर ये पकड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आंकड़ों को पढ़ना आप चालू कीजिए, और अक्सर इनके ऐसे मुकदमों में आप देखेंगे कि सेशन कोर्ट पहले मौत की सजा ही सुना देती है, छोटी सजा नहीं सुनाती है, और 4-4 साल ट्रायल चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि गाइडलाइन जारी करे। अब इनके 15 साल तो चले गए जेल में। 2019 से ही मौत की सजा पाए हुए जेल में बंद थे। कौन लौटाएगा इनको, इनकी जिंदगी के वो 15 साल। दूसरा, मालेगांव ब्लास्ट केस। मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र में है। आपको याद होगा कि 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, 2008 में ही जयपुर में ब्लास्ट हुआ। समझ रहे हैं? मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी कौन है? चार्जशीटेड आरोपी है, चार्ज लग चुका है, फैसला होना बाकी है। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं हमें आरोप मुक्ति कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, आपको आरोप मुक्त नहीं हम कर सकते। जहां आपका मुकदमा चल रहा है उस कोर्ट में आप जाइए, और याचिका खारिज कर देती है। हरियाणा के पलवल के एक सेशन कोर्ट ने एक रिटायर्ड आर्मी को आज मौत की सजा सुनाई, क्योंकि उसने अपने परिवार वालों की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने के जज ने फैसला दिया कि आपको सेना में ट्रेनिंग जो दिया गया था देश की रक्षा के लिए, न कि अपने ही लोगों को, नागरिकों को मारने के लिए। दिल्ली सरकार फिर पहुंची है सुप्रीम कोर्ट कि दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं वो नगर निगम में अपने तरफ से 10 लोगों को मनोनीत किए हैं, और एक गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, इसको खारिज किया जाए, इसकी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने याचिका जो लगाई है यूपी विधानसभा में, बिना जांचे परखे सुने हमारी सदस्यता जल्दी में रद्द कर दी, और चुनाव आयोग ने हमारे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव कराने जा रही है, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है। अब हम आते हैं उस पर, सुप्रीम कोर्ट की उस जज के पास कौन सा मुकदमा गया था, कौन सी याचिका गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज
के एम जोसेफ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि अब हम आदेश नहीं कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मतलब इस बेंच ने जो फैसला दिया था, सरकार ने उस फैसले को माना नहीं, और जब नहीं माना जाता है तो अवमानना की कार्रवाई होती है। अवमानना मतलब दंडित किया जाएगा, या आपने क्यों नहीं माना। अवमानना की नोटिस सरकार को थमा दिया गया। इन दिनों तो आप देख ही रहे होंगे, महाराष्ट्र में ले लीजिए, कल ही रामनवमी था, कल आपने देखा, और आज भी कहीं कहीं मतलब बेरोजगारी को अब आंकड़ों में मत पढ़िए, अब बेरोजगारी को सड़कों पे देखना शुरू कीजिए। एक भीड़, हर जगह 100 लड़कों की भीड़ आती है मस्जिद के सामने, गंदी गंदी गालियां निकाल लेती है ताकि मुसलमानों को उकसाया जाए, हिंसा भड़के, है ना। तो केरला के एक जर्नलिस्ट हैं शाहीन अब्दुल्ला, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, कहते हैं सर आपने जो आदेश दिया था, के एम जोसेफ ने ही वो आदेश दिया था, जस्टिस के एम जोसेफ ने ही वो आदेश दिया था कि जहाँ पे भी ऐसी चीजें हेट स्पीच दिखाई दे, हेट वातावरण कोई बना रहा है, नफरती वातावरण बना रहा है, हिंसा फैला रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन सड़कों पे, तो वहाँ की पुलिस तत्काल कार्रवाई करे, सुओ मोटो मतलब स्वतः संज्ञान ले। इसी मामले को लेकर ही पहुंचे। माय लॉर्ड, आपने जो आदेश दिया उसका पालन ही कोई नहीं कर रहा है। शाहीन अब्दुल्ला के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, नियाम पासा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने में 50 हेट रैली की गई है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिजाइन करके 50 रैलियां की गई है। उसमें क्या क्या शब्द नहीं बोले गए, भड़काऊ ऐसे ऐसे भाषण दिए जा रहे हैं, जिससे स्थितियां हालात कंट्रोल से बाहर जा रही है। कहाँ है सर आपका आदेश। निजाम पाशा ने कहा कि याद रखिए सर, जर्मनी में हिटलर ने जो किया यहूदियों के साथ, होलोकास्ट, कि गैस चैम्बर में यहूदियों को जमा करके मारा, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ था, ये हेट स्पीच से ही शुरू हुआ था। भारत में भी स्थिति कमोबेश यही बन रही है। मुसलमानों को हर दिन कहा जा रहा है पाकिस्तान आप चले जाइए। जो सरकारी वकील थे जस्टिस के एम जोसेफ को, उन्होंने कहा कि सर आप महाराष्ट्र के मामले को सिर्फ क्यों देख रहे हैं, सभी मामले को देखिए। जस्टिस जोसेफ ने उनको धमकाया, कहा ये कोर्ट रूम है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है, लीगल प्रोसीडिंग हो रही है। जस्टिस जोसेफ ने कहा हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान आ रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। जस्टिस जोसेफ ने यह भी पूछा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, क्या आप इससे सहमत हैं जो नफरत का वातावरण, भय का वातावरण एक समुदाय के खिलाफ फैलाया जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा इससे कौन सहमत हो सकता है। जस्टिस जोसेफ ने आज के हालात के बारे में जो कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात कहा धर्म को राजनीति से अलग क्यों नहीं कर देते। सीधे सीधे बीजेपी सत्ता पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि आपकी पार्टी धर्म और राजनीति को मिलाकर सियासत करती है। वहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा नेता राजनीति में धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। हम अपने हालिया फैसले में भी कह चुके हैं, रिलीजन को राजनीति के साथ मिलाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वहीं जस्टिस बीबी नागरत्ना ने कहा कि एक वक्त था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी को सुनने गांवों से लोग आते थे, दूर दराज से इकट्ठा होते थे। आज हम कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जब हमने पहला आदेश दिया था कि बिना देरी किए हुए पुलिस खुद ही मुकदमा दर्ज करे और कार्रवाई करे, हम कोई ऐसे ही नहीं दिए थे, हमें हालात पता है देश के अंदर क्या हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल से पूछा अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा 18 FIR दर्ज कर दिए गए। जस्टिस जोसेफ पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ, तो हम पता करके बताएंगे। तभी जस्टिस जोसेफ ने कहा ये कौन सा तरीका है,
आपने एफआईआर दर्ज कर लिया, बात खत्म हो गई कि आप कार्रवाई भी करेंगे। जस्टिस जोसेफ हालांकि बहुत गुस्से में थे। बार बार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे कि सर अवमानना का नोटिस मत दीजिए, क्योंकि सरकारी वकील जो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो थे, उनके सामने सांप छुछुंदर की स्थिति बन गई थी, क्योंकि वो नोटिस जब केंद्र सरकार को जाएगा, केंद्र सरकार सॉलिसिटर जनरल को कहेगा तुम क्या करते हो। जस्टिस जोसेफ मानने को तैयार नहीं थे। जस्टिस जोसेफ ने पूछा कि अगर कार्रवाई 18 एफआईआर में नहीं हुआ है तो अधिकारियों पे आपने कार्रवाई क्या किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खामोश हो गए। तब जस्टिस जोसेफ ने कहा बहुत हो गया, अब कोई ऑर्डर हम देने नहीं जा रहे हैं, अगली सुनवाई में हम अवमानना की सुनवाई करेंगे। और अवमानना की नोटिस केंद्र सरकार को थमा दी गई। अगली सुनवाई 20 अप्रैल 2023 को है। बहुत बहुत शुक्रिया।